जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आज सुनते हैं उज्जैनी नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। यह ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन नगरी को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। अवंतिकापुरी 7 पुरियों में से एक है। यह 7 पुरियाँ मानव को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में 2 कथाएं आती हैं। प्रथम कथा, अवंतिकापुरी में एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनका नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत व सुव्रत था। यह सभी शिव पूजा में रत रहकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे थे। कष्ट सहकर भी शिव पूजा में लगे रहने के कारण उनकी ख्याति फैल गई। उसी राज्य में एक दूसर नाम का राक्षस रहता था, जो ब्रह्मा के वरदान से शक्तिशाली व अत्याचारी बन गया था। वह उस स्थान पर आया जहाँ चारों ब्राह्मण कुमार शिव पूजन में रत थे। उसने इन चारों को मारना चाहा। चारों ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारा। भक्तों की करुण पुकार सुनकर परम दयालु शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया। चारों ब्राह्मण पुत्र शिव चरणों में गिर पड़े। तभी शिव चारों को उठाकर बोले, हे विप्रो, मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति व विश्वास से अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। तब वे बोले, आप सदैव इस शिवलिंग में रहकर आप अपने भक्तों का कल्याण करते रहें, यही हम चारों की हार्दिक इच्छा है। हम चारों को अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तभी शिव उन चारों को भक्ति का वरदान देकर उस ज्योतिर्लिंग में ज्योति स्वरूप में समाहित हो गए। शिव यहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। दूसरी कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे और राजा इसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा व अर्चना करते थे। एक दिन राजा शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक 5 वर्ष का बालक श्रीकर अपनी माँ के साथ वहाँ से निकला। बालक बड़े ध्यान से पूजा करते राजा को देखता रहा। राजा ने प्रसाद दिया। बालक बोला, राजन, आप किसकी पूजा कर रहे थे? तब राजा बोला, मैं भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। मेरे पास जो धन वैभव है वह सब शिव कृपा से ही प्राप्त हुआ है। यह सुन उसने मार्ग से एक शिवलिंग की तरह का पत्थर उठा लिया और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ शिव आराधना में रत हो गया। जब भोजन का समय होने पर माँ के बार बार पुकारने पर भी वह नहीं आया तो माँ को क्रोध आया और उस पत्थर को फेंक दिया। बालक फूट फूट कर रोने लगा। वह शिव को पुकारने लगा और बेहोश हो गया। तब भगवान शिव प्रकट हुए, बालक को उठाया। होश आने पर देखा कि उसके सामने एक दिव्य भव्य रत्न जड़ित शिव मंदिर खड़ा है। माँ ने चमत्कार देख बालक को गले से लगा लिया और राजा चंद्रसेन भी वहाँ आए। भगवान शिव गोप बालक श्रीकर को उठाकर गोद में प्यार करने लगे और बोले, तेरी अटल भक्ति विश्वास के फलस्वरूप यह शिवलिंग महाकालेश्वर के नाम से विख्यात होगा और मैं अपनी ज्योति रूप में यहाँ सदैव विराजमान रहूँगा। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस शिवलिंग के दर्शन व पूजा करने आवेगा, उसे सदैव शिव कृपा प्राप्त होगी। तो यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।